हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग जो है क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि लीनियर इक्वेशन है और दो उसमें वेरिएबल है, एक x एक y। ठीक है, इस तरह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे x और y ज़्यादातर आपको मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो है आज हम लोग एक टाइप के क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सरल, एकदम हलवा कूड़ा करकट सवाल है। ठीक है, इसी तरह रहेगा, बिल्कुल आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है। और मैं जिस जिस टाइप के क्वेश्चन 9th क्लास में बन सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। उससे बाहर कुछ ना होगा, कुछ नहीं आएगा पेपर में, आपके एग्जाम में, या फिर कहीं 9th क्लास के उससे बियॉन्ड कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक, तो आप देखिए, एक आपके पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड द 4 सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है और इसमें कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकालिए। 4 सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, एक सॉल्यूशन में एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आएगी, फिर दूसरे में भी निकालेंगे तो एक x की आएगी, एक y की आएगी। लेकिन यहाँ पे अपने तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू कुछ मानेंगे, अगर आप x की वैल्यू कुछ मानेंगे तो जाहिर सी बात है y की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग शुरू करते हैं और पहला सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं। पहला सॉल्यूशन में प्यारे बच्चों, मैं x 0 मानने जा रहा हूं। तो मैं x 0 लेने जा रहा हूं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। तो x जहां जहां x 0 का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन में x जहां जहां है वहां पे 0 रख देंगे। तो चलिए करते हैं। 2 यहाँ x है तो 0 -3, फिर -3 है तो 3, y के जगह पे y -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये 3 दूना 3 2 जा 6 निगेटिव का। ठीक है, यहाँ से माइनस और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ से देखिए माइनस का 3 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 3y। अब इस -3 को इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3y इज इक्वल टू माइनस का प्लस का 3, क्योंकि इक्वल टू के इधर ये काहे में माइनस में, तो इक्वल टू के जब उधर जाएगा तो हो जाएगा काहे में प्लस में। इसलिए अब ये देखिए यहाँ पे 3 से 3 क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है हमारा, और यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस उधर हम लोग ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू -1 आ रही है कब, जब x की वैल्यू 0 हम लोग ले रहे हैं। यानी कि जब x 0 लिए तो y 1 आ गया। ये एक इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये एक इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएगा। किसका, इस इक्वेशन का। ठीक है, मैंने एक निकाला, अभी हम लोग को 3 और निकालने हैं। ठीक है, 3 और। तो दूसरा कैसे निकलेगा, दूसरा बहुत ही इजी, आप अपने तरफ से x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, y का कुछ भी वैल्यू आएगा। ठीक है, जो वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी, और वही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। x और y, एक सॉल्यूशन में x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको x की वैल्यू, जैसे हमने 0 ले लिया, अब x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो y की वैल्यू जरूर कुछ ना कुछ तो आएगी ही ना, कुछ ना कुछ तो आएगी। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर x इज इक्वल टू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 1 रखेंगे, x इज इक्वल टू, तो देखेंगे कि जहां जहां x है, x यहाँ पे है, यहाँ पे जब 1 रखेंगे प्यारे बच्चों, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 -3 -3y -1 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2, और यहाँ से बचेगा 1 -3, यहाँ से माइनस का 2 बचेगा। उसके बाद ये माइनस
इसको ओपन करेंगे तो 3y, और इसको अंदर ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे सिंपली, तो 3 2 2 जा 4 माइनस का 4 और यहाँ से प्लस का 3, तो यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 3y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा 3y इज इक्वल टू प्लस का 1 और यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू 1/3, यहाँ से आ जाएगा वो भी माइनस का। ये हमारा आंसर है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू हमारा आ रहा है प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू माइनस का 1/3, x इज इक्वल टू 1 पे y की जो वैल्यू आ रही है माइनस का 1/3 आ रहा है। ठीक, आप देख पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है। आप x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने 0 लिया 1 लिया, मैंने एक बार 0 लिया तो एक सोल्यूशन आ गया हमारा y इज इक्वल टू 1 आ गया, एक बार जब हमने 1 लिया तो हमारा y इज इक्वल टू माइनस का 1/3 आ गया। 2 सोल्यूशन हम निकाल चुके हैं। ऐसे ही आपको भी 2 सोल्यूशन निकालने और 2 सोल्यूशन और निकालने हैं। आप इसको निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप कर पाए कि नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसे ही करना है। आप x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, y की कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, वो उसका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग के पास किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो वो होगा ग्राफ के क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जाएगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो है हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहद आसान है। हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे जो है 2 वेरिएबल में जो है हम लोग कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन में जो है हम लोग, हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो तरीका पहले हम लोग सीखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है हमारे पास, जो कार्टेशियन प्लेन होता है। ठीक, तो कार्टेशियन प्लेन प्यारे बच्चों ये होता है कि जब भी दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें, जैसे हमारे पास 2 लाइन है, एक लाइन ये हो गई, आपको लाइन दिख रही होगी, लाइन थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, इसको सुधारते हैं। ये 2 लाइनें आपको दिख रही होंगी। जब 2 लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, 2 लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ऐसी जो हमारी आकृति बनती है, जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है, ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। ये कहलाता है प्यारे बच्चों क्या, कार्टेशियन प्लेन। जब ये 2 लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो है प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट में, और प्रत्येक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। प्रत्येक पार्ट को क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप उम्मीद करते हैं कि आप क्वाड्रेंट समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेंट है। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करें तो ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस माना गया है जो हॉरिजॉन्टल है, और ये जो वर्टिकल है इसको माना गया है वाई एक्सिस माना गया है। ठीक है, यहां से ये चीज जो है ये कहलाता है ओरिजिन, ये कहलाता है प्यारे बच्चों ओरिजिन, ये कहलाता है ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं ओरिजिन। अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करें तो ये कहलाता है, अंग्रेजी में जो प्लेन है ये कहलाता है कार्तीय तल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, हिंदी में कहलाता है कार्तीय तल। और ये जो प्रत्येक भाग जिसको क्वाड्रेंट कह रहे हैं ये कहलाता है हिंदी में चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश है। और ये जो बिंदु दिख रही है दोनों अक्षों के बीचों बीच जो बिंदु है, दोनों अक्ष जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो बिंदु कहलाता है ओरिजिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु।
ठीक है, मूल बिंदु है। और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ओरिजिन के राइट साइड जो एक्स एक्सिस होता है उसमें सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव लिए जाते हैं, ओरिजिन के इधर जो भी वैल्यूज होती हैं सारी की सारी निगेटिव ली जाती है। यहाँ पे अगर वर्टिकल की बात करें तो ओरिजिन से नीचे सारी की सारी निगेटिव वाई ली जाती हैं, और ये ऊपर जो है ओरिजिन से ऊपर सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे कि जैसे कोई भी पॉइंट हमको दे दिया है तो इस प्लेन पे कैसे हम उसको दर्शाएंगे। तो हम उसको कैसे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों, तो यक्स कामा यक्स यक्स यक्स, ये मार्कर चल नहीं रहा है तो दूसरा मार्कर लेते हैं, चेंज करते हैं इसको, और ये कुछ इस प्रकार से यक्स कामा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यक्स कामा वाई से। ठीक है, यक्स कामा वाई से हम लोग जो है कार्तीय तल पे, कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग प्रदर्शित करेंगे, डिनोट करेंगे। और जिसमें यक्स कामा वाई में ये चीज आप देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी लेंगे तो इसमें जो है हमारे पास एक्स एक्सिस को हम लोग लेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर अगर किसी को एज्यूम करेंगे तो वाई एक्सिस को दर्शाएंगे। ठीक है, यहां से अगर जैसे कह दिया जाए कि आप 3,5 को दर्शाइए, या फिर कह दिया जाए 2,-2 को दर्शाइए, तो आप कैसे दर्शाएंगे, तो आइए हमारे साथ देखते हैं। ठीक है, इस एक्सिस में हम लोग नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह ऊपर भी कर लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा ये जो नंबरिंग करते हैं आप लोग अगर पटरी से स्केल जानते हैं आप लोग, उससे अगर प्रॉपर करेंगे तो ये अच्छा बनेगा, अच्छा दिखेगा। लेकिन बोर्ड पे क्या है उतना प्रॉपर हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप देखिए ऐसा ही होता है बिल्कुल, और बिल्कुल एकदम सही बनने वाला है, सटीक बनने वाला है। ठीक, तो देखिए कैसे करना है। नीचे भी अगर हम लोग चलते हैं तो नीचे भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने इसमें क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया। अब इसको हमको दर्शाना है, इस पे प्रदर्शित करना है 3,5। 3,5 का मैंने कहा कि जो 3 है ये एक्स एक्सिस वाला है, और जिसमें जो सेकंड वाला है वो वाई एक्सिस पे प्रदर्शित किया जाएगा। तो 3 जो है किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो 1 2 3 यानी कि हमारा यहाँ होगा, 3 जो होगा यहाँ होगा। लेकिन 3,5 है तो 5 किस पे, वाई एक्सिस पे। 1 2 3 4 5 ये है। ठीक है, ये तो इसके दोनों के जो है एकदम सेम पोजीशन में होने चाहिए, सेम एकदम सीधा स्ट्रेट में होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, आपके पास मान लीजिए कि आपके पास स्केल है, तो स्केल से आप क्या करें कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, ड्रॉ करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, और यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ड्रॉ करें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन पटरी की सहायता से आप ड्रॉ करें। ठीक है, ये दोनों जहां कट करेंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा पहले बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा 3,5, ये पॉइंट कहलाएगा 3,5। ठीक है, तो आपने देखा कि 3,5 कहाँ है। इसी तरह 2,-2 देखना होगा, तो पहले वाला कौन है, ये एक्स एक्सिस को बता रहा है, दूसरा वाला किसको बता रहा है, वाई एक्सिस को। ठीक है, इसको अब देखेंगे कि ये कहाँ पे होगा। तो ये एक्स एक्सिस पे 2 है, तो 2 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे। तो ये एक्स एक्सिस हमारा ये वाला है, वो भी प्लस का एक्स एक्सिस है, तो यानी कि राइट वाला, यानी कि 1 2 ये वाला है। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारे पास -2 है, -2 कहाँ जाना है, तो वाई एक्सिस पे जाना है। इधर जाएंगे तो प्लस का 2 जाएंगे ना, इसलिए राइट नीचे जाएंगे तो ये जाएंगे -2 यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया -2 हो गया मेरे बच्चों, और ये यहाँ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसके आप सिधाई में जाइए, ये यहाँ पे आएगा, इसके सिधाई में जाइए, यहाँ पे आएगा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो उसी तरह जिस तरह से मैंने यहाँ पटरी से किया, आप भी इसको पटरी से सीधे स्ट्रेट करेंगे, और ये भी इसको सीधे स्ट्रेट करेंगे, दोनों आके यहाँ कट करेंगे एक दूसरे को, यानी कि यहाँ पे होगा हमारा कौन सा 2, -2।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है अब इसको बनाना सीख गए होंगे। अगर नहीं बनाना आया तो हम लोग अब ग्राफ के माध्यम से कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, उसके माध्यम से लोग बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं सबसे पहले। कैप कहाँ गया? प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। तो प्यारे बच्चों, दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है। दुर्गा माता आप सभी लोगों के जीवन को उज्जवल बनाए, आपका भविष्य एकदम अंधकार से निकलकर प्रकाश में जाए और आप अच्छा करें। यह मैं भगवान से, दुर्गा माता से प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। बहुत भौकाली क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, एकदम मजा आ जाने वाला है आपको, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है x माइनस 2y प्लस 4। यहाँ आप क्या कर लें, इसको भी चलिए से कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया और इसको कह रहे हैं कि इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए, ड्रॉ ग्राफ। इसका अगर ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले बहुत ही आसान है, आप समझिए बेहद आसान है। इसको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिए, किसी एक टर्म में लिख लीजिए, किसी एक के टर्म में लिख लीजिए, कि तो x के टर्म में लिख लीजिए, कि तो y को, यानी कि दोनों में से एक को सेपरेट करना है। तो मैं कहूंगा कि आप क्या करें, x या y में से किसी को भी आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि y को मैं अलग करूंगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा x, इसको उधर भेजेंगे बराबर के, तो हो जाएगा ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। इसको और सही में लिखना चाहूँ, x सिर्फ x को इधर रखना है बराबर के इधर, इक्वल टू के इधर सिर्फ x को रखना है, ठीक है। सबसे पहले यही करना है। उसके बाद जब इसको करेंगे और सही तो हो जाएगा माइनस का, एक मिनट, इधर 4 था तो 4 होगा, ये 4 हो गया। इसके बाद इधर इसको भेजेंगे तो इधर माइनस का इक्वल टू के इधर है काहे में, माइनस में, उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2y, ये बन गया, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू हमारा बन गया माइनस का 4 प्लस का 2y, माइनस का 4 प्लस का 2y। अब हम लोग सबसे पहले काम करेंगे कि एक डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डब्बा। इस डब्बे में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कम से कम हम 3 वैल्यूज निकालेंगे। इसके 3 वैल्यूज कम से कम आप 3 निकाल सकते हैं, कम से कम तो आप 2 निकाल सकते हैं। 2 में भी पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। लेकिन कम से कम मैं 3 को इसलिए कह रहा हूं, कभी कभी मान लीजिए मामला फंस जाता है तो 3 पॉइंट में तो जरूर ही निकल आना है, ठीक है। तो एक तरफ लेंगे x, दूसरा तरफ लेंगे y। तो बताइए जब हम y इज इक्वल टू 0 लेंगे, इसमें y इज इक्वल टू अगर हम 0 कर दें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों जब y इज इक्वल टू 0 लेंगे, y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ बचेगा -4, यानी कि x वैल्यू आ जाएगी -4। कब? जब y इज इक्वल टू लेंगे 0। y इज इक्वल टू 0 लेने का मतलब है कि इसमें हम लोग y इज इक्वल टू y के जगह पे 0 रख रहे हैं और जैसे ही 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -4। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि ये y की वैल्यू अब हम कुछ और लेंगे। अब y की वैल्यू हम लेने जा रहे हैं 2, y की वैल्यू हम लेने जा रहे हैं 2। जब y की वैल्यू प्यारे बच्चों हम 2 लिए तो 2 रखिए यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, प्लस का 4 माइनस का 4, दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये x है ना, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसी तरह प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू अगर हम 1 ले लें, 1 तो ये हो जाएगा 2 और इधर से माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस का 2 बचेगा हमारे पास जब 1 लेंगे तो, यानी कि यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस का 2। यानी कि हमको कितने पॉइंट मिल गए प्यारे बच्चों? 1 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया, 3 पॉइंट मिल गया। अब इसी 3 पॉइंट को अगर मैं अलग से लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ? ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। अगर पॉइंट 1 को मैं लिखूं कि कैसे होगा तो आप कहेंगे कि सबसे पहले सर x को लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा कि x है -4। फिर आप कहेंगे कि सर y को लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा 0 है।
पहला पॉइंट होगा माइनस का 4,0। दूसरा पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट होगा 0,2। तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा माइनस का 2,1 ये होगा। अब इसको ग्राफ में बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। ग्राफ को बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ब्रिजबाला, तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक जो है कार्टेशियन प्लान जो है मैंने बना दिया है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस ग्राफ को जो है एडजस्ट करने वाले हैं, इस ग्राफ को बनाने वाले हैं। तो आप देखिए कि सबसे बड़ी क्वांटिटी क्या है, आप ऐसे देख लीजिए कि जो सबसे बड़ी है उससे उसी के अंदर बनाना है, ठीक है। उससे ज्यादा बनाए क्या करेंगे, ग्राफ तो हमारे इतने में आ जाना है, ठीक है। तो माइनस का 4,0 है पहला, तो मैं जो है माइनस का 4 यानी पहला कौन किसको बताता है, एक्स एक्सिस को बताता है, x, y, ठीक है। तो पहला किसको बताता है, x एक्सिस को। तो यहाँ पे माइनस है x एक्सिस में, माइनस x एक्सिस किधर होता है, इस साइड होता है, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है। तो इस हिसाब से माइनस का 4 कहाँ होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। तो मैं कहूंगा 1 2 3 4, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया प्यारे बच्चों माइनस का 4। उसके बाद 0 तो यही है, 0 तो यही है, यानी कि इसी के सिझाई में एकदम सिझाई समझिए, सिझाई ये हो गया 0, कौन सा माइनस का 4, माइनस का 4, 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 1 जिसको कह रहे हैं पॉइंट 1। पॉइंट 2 है हमारे पास प्यारे बच्चों 0,2, 0,2। तो मैं कहूंगा कि x एक्सिस या फिर कहीं भी y एक्सिस या फिर है ना माइनस x एक्सिस, सबका जो 0 होगा ये ओरिजिन पे होगा, ये 0 हो गया। कॉमा 2 जाना है, तो 2 का मतलब ये होता है, 2 का मतलब ये होता है कि 1 इस पे नहीं, एक मिनट 2 हमको कहाँ जाना है, ये तो x एक्सिस हो गया, लेकिन इसका जो सेकंड है वो y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे हमने 0 लिख दिया, ये जो 2 है ये जाना है y एक्सिस पे, 2 कहाँ जाना है y एक्सिस पे, तो y एक्सिस ऊपर है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। ये माइनस y एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, ठीक है। आप इस बात को समझिए। और आप जो है 1 2 ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ आ रहा है। ये पॉइंट जो दिख रही है प्यारे बच्चों, ये है आपका 0,2, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट नंबर 2। उसके बाद प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 3 हमारे पास बचा है, जो कि -2,1 है। -2 कहाँ आएगा, -2 ये x एक्सिस को बताता है और ये y एक्सिस को। तो x एक्सिस में माइनस लगा यानी कि माइनस का ये x एक्सिस है, तो ये माइनस साइड जाएंगे 1 2, ये है 2, ठीक है। और 2,1 यानी कि यहाँ आएगा, 2,1 यहाँ आएगा, ये माइनस का 2 हो गया और 1 y एक्सिस पे, तो इसके सीधाई में ये होगा, यहाँ पे आएगा कौन सा, माइनस का 2,1 और ये पॉइंट है P3। आपको दिख रहा होगा 3 पॉइंट दिख रहे होंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधे एक पटरी लेना है और पटरी की सहायता से इन तीनों पॉइंट को मिलाकर, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक जो है सीधी लाइन खींचनी है और इसी लाइन को आगे तक बढ़ा देना है, इसी लाइन को आगे तक बढ़ा देना है, इसी लाइन को प्यारे बच्चों आगे तक बढ़ा देना है। और यही हमारा हो जाएगा क्या, यही हमारा ग्राफ हो जाएगा, किसका, किस लाइन का ग्राफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो मैं लिखूंगा x - 2y प्लस का 4 = 0 लाइन का ग्राफ हमको मिल चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये ग्राफ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से ये हम लोगों ने किया है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपको करना है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि कैसे करना है। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हो उसको किसी एक के टर्म में लिखना है, किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखना है। कि तो आप x के टर्म में लिखिए, कि तो आप y के टर्म में लिखिए, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, x को सेपरेट कर लिया और y के टर्म में लिख दिया, ठीक है। तो x को सेपरेट कर लिया, y के टर्म में लिखा। उसके बाद आपको एक डब्बा बनाना है जिसमें x और y दोनों लिखना है। एक बार हम लोग y की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी कि x की y की वैल्यू हम लोग लेते रहेंगे, इधर वाला जो होगा उसी की वैल्यू, इधर क्या है y है तो आप y की वैल्यू 0 लिए, तो जब सॉल्व किए 0 रखने के बाद इसमें तो माइनस का 4 आया x की वैल्यू। इसी तरह इसमें 2 रखना है y के जगह पे, 2 रखेंगे तो 0 आएगा x की वैल्यू। 1 रखेंगे y के जगह पे तो माइनस का 2 आएगा x की वैल्यू सॉल्व करने पर। ये हमारे पास 1
तीन पॉइंट हमको मिल गए। पॉइंट नंबर पहला जो है माइनस का 4,0 होगा, माइनस का 4,0। पॉइंट नंबर 2 है 0,2। पॉइंट नंबर 3 है -2,1। इस तरह मैंने 3 पॉइंट ले लिया और तीनों पॉइंट को इस ग्राफ पे दर्शा दिया, प्रदर्शित कर दिया। प्रदर्शित करने के बाद प्यारे बच्चों तीनों पॉइंट को एक पटरी से मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। और आप भी ऐसे ही करेंगे, एकदम स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसका नाम भी है लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब होता है रैखिक, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तड़कता भड़कता भौकाली आप जो है ग्राफ बनाना, आप किसी भी चीज का, किसी भी इक्वेशन का आप ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, आप किसी इक्वेशन का भी बनाने के लिए आप परिपूर्ण नहीं हुए। क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे ग्राफ होते हैं जो कि BSc लेवल के भी ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, लेकिन उसको क्या है कि अभी उसको आप नहीं जानिए, क्योंकि आपके क्लास का सिलेबस सिर्फ इतना है। ठीक, तो आप उसको पढ़ें। इस ग्राफ पे जो है 1 या 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, बाकी सबके लिए कोई भी ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सिर्फ यही मेथड यूज करिएगा प्यारे बच्चों, ताकि आपके जो है आसानी से हो पाएगा।